नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह के मामले को लेकर। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मामले में आज मथुरा कोर्ट में सुनवाई होनी है। यहां की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने को लेकर अलग अलग लोगों ने याचिका दाखिल की है और इन्हीं में से 2 याचिकाओं पर कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। पहली सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में महेंद्र प्रताप सिंह के प्रार्थना पत्र पर होगी। वहीं महेंद्र प्रताप सिंह ने शाही ईदगाह का सर्वे, कोर्ट कमीशन बनाने, शाही ईदगाह की जमीन पर स्टे लगाने और रिसीवर नियुक्त करने की प्रार्थना की है। दूसरी सुनवाई मनीष यादव के प्रार्थना पत्र पर होनी है। अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताने वाले लखनऊ के मनीष यादव ने भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि से शाही ईदगाह को हटाने के लिए याचिका दाखिल की है। 2 याचिकाओं पर आज मथुरा कोर्ट में सुनवाई होनी है। 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की ये मांग है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में सुनवाई होनी है। 2 मामलों में दरअसल ये सुनवाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। दरअसल 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की ये मांग है। मथुरा कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। वहीं यूपी स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं और तबादलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एसीएस अमित मोहन को डिप्टी सीएम ने चिट्ठी लिखी है। ब्रजेश पाठक ने तबादलों पर सवाल उठाए हैं। अपने ही विभाग पर तबादलों पर सवाल उठाए गए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के द्वारा डॉक्टर्स के तबादलों पर जानकारी मांगी है यहां पर डिप्टी सीएम ने। और देखिए, इन तबादलों से स्वास्थ्य विभाग में एक तरफ हड़कंप मच गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं और इन तबादलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। एसीएस अमित मोहन को डिप्टी सीएम ने चिट्ठी लिखी है। ब्रजेश पाठक ने तबादलों पर सवाल उठाए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने ही विभाग में हुए तबादलों पर सवाल उठाए हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है कानपुर हिंसा मामले को लेकर, जिसमें एक बड़ी गिरफ्तारी की गई है। जफर हयात हाशमी को फंडिंग करने वाला गिरफ्तार किया गया है। हाजी वसी की लखनऊ से गिरफ्तारी हुई है। आरोपी हाजी वसी पेशे से बिल्डर बताया जा रहा है। हिंसा में भीड़ जुटाने के लिए फंडिंग का आरोप भी इसी व्यक्ति पर लगा है। क्राइम ब्रांच ने बिल्डर को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल भदौरिया जुड़ गए हैं। राहुल, कानपुर हिंसा मामले में लगातार गिरफ्तारियां हुई और इस बीच एक और बिल्डर की गिरफ्तारी जिस पर फंडिंग का आरोप लगा है। जी, जिस तरीके से कानपुर में बीती 3 तारीख को जो है ये हिंसा हुई थी और जिसमें जो है कानपुर के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करी गई थी, जिस तरीके से लगातार पुलिस तुरंत इस घटना के बाद एक्शन में आई थी और लगातार जो अपराधी थे उनकी धरपकड़ जारी थी और हर मुद्दे पे, हर मामले पे इस पे जांच चल रही थी। हर एक पहलू पे जांच चल रही थी कि आखिर ये दंगाई जो थे
इनको ये कहाँ से आए थे। जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज और वीडियोस वायरल हुए थे और उनसे जानकारी करी गई थी, लगातार टीमें गठित करी गई थी और वो टीमें जो है अभी भी जो खुलासे हैं उन पे जो है काम कर रही हैं। तो इसमें सबसे बड़ा आरोपी जो था जफर आयात हाशमी, उसको फंडिंग करने के आरोप भी लगे थे, जिसमें मेन आरोपी जो था वो यही कानपुर का एक बिल्डर है जो बहुत बड़ा बिल्डर है, इसका नाम है हाजी वसी। इसकी गिरफ्तारी कल देर रात लखनऊ से जो है कानपुर की क्राइम ब्रांच ने करी है और अब उसको कानपुर लाके उससे पूछताछ करी जा रही है। पूछताछ में और कई अहम खुलासे हो सकते हैं। लगातार जो अपराधियों की धरपकड़ है वो जारी है। जिस तरीके से कानपुर का एक नामी व्यापारी था मुख्तार बाबा, जो बाबा बिरयानी के नाम से उसकी कानपुर में कई शॉप्स थी, उसका भी नाम जो है लगातार खुल के सामने आ रहा है इस पूरे घटनाक्रम में कि उसने भी जो आरोपी थे जिस तरीके से घटनाक्रम को सुनियोजित तरीके से अंजाम देने की कोशिश करी गई थी, उनको फंडिंग देने की कोशिश करी गई थी और फंडिंग हो रही थी, तो वो फंडिंग जो है ये मुख्तार बाबा और हाजी वसी जो इस तरीके से ये बड़े व्यापारी हैं, शहर के बड़े बिल्डर हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो इन लोगों ने जो है इनको फंडिंग करी थी और शहर के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करी थी। बिल्कुल राहुल, ये भी जानना चाहेंगे आपसे क्योंकि क्राइम ब्रांच लगातार कानपुर हिंसा मामले में गिरफ्तारियां कर रही है, अभी क्या माना जाए कितने और लोग ऐसे हैं, कितने और आरोपी ऐसे हैं जो क्राइम ब्रांच के रडार पर हो सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से एसआईटियां गठित करी गई, क्राइम ब्रांच की टीम अलग काम कर रही थी, एटीएस की टीम अलग काम कर रही थी, जिस तरीके से जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है वो वायरल हो रहे थे, जो जिस तरीके से घटना को अंजाम देने की कोशिश करी गई थी, तो सारी टीमें अभी भी हर पहलू पे काम कर रही हैं। जिस तरीके से लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, आप देख सकती हैं कि जो मुख्तार बाबा था, बाबा बिरयानी का मालिक, वो भी जेल जा चुका है। हाजी वसी का बेटा भी, जो कल हाजी वसी बिल्डर है शहर का माना जाना, उसकी देर रात गिरफ्तारी हुई है और इसके पहले हाजी वसी के बेटों को भी पुलिस ने कानपुर पुलिस ने जेल भेजने का काम किया है। तो अभी भी जो जिस तरीके से पकड़ता जा रहा है उससे पूछताछ में जो खुलासे होते जा रहे हैं, उन खुलासों के आधार पे कानपुर पुलिस लगातार जो गिरफ्तारियों का दौर है उसको जारी किए हुए है। और जिस तरीके से आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कानपुर में फंडिंग करी गई थी, कानपुर के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करी गई थी, लेकिन इस बार जो कानपुर पुलिस ने रवैया अपनाया है, हालांकि इसके ये कोई नई बात नहीं है कि कानपुर में पहले ये घटनाक्रम नहीं हुए हैं। जब भी इस तरीके के, चाहे वो सीए हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे धर्म परिवर्तन के मामले हो, जब भी इन मुद्दों पे इंडिया में कहीं बात चलती है तो कानपुर जरूर चर्चाओं में आ जाता है, कानपुर में जरूर बवाल होते हैं, क्योंकि कुछ एरियाज ऐसे हैं जो विशेष संप्रदाय के लोगों से भरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में इस बार जो कानपुर पुलिस का रवैया रहा है वो सारी चीजों को मिला के काफी सख्त रहा है। जिस तरीके से जो अपराधी थे उनके यहाँ बुलडोजर चलने के भी काम हुए हैं, उनके जो खाद्यान्न जो दुकानें थी उनको भी, जो भी उनके जो इस तरीके के दंगाई थे, जो भी उनके आय के स्रोत थे, उनको बंद करने का काम जो शासन ने किया है और लगातार जेल भेजने का काम जो प्रशासन कर रहा है। तो इस बार जो आपको बताना चाहूंगा कि इस बार जो ये कानपुर पुलिस ने कार्रवाई करी है, इससे हो सकता है कि आगे वाले समय में इन दंगाइयों को एक सीख मिले और आगे से इस घटनाक्रम को, इस तरीके के घटनाक्रम को न करने की राहुल, अगर हम आरोपी हाजी के बारे में बात कर लें, जिस तरह से इसकी गिरफ्तारी की गई है, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या अभी आने वाले वक्त में, जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि अभी कुछ और लोग हैं जो कि क्राइम ब्रांच के रडार पर हैं, लेकिन एक साफ संदेश इसे जरूर मिला है हाजी वसी की गिरफ्तारी से कि आने वाले वक्त में अगर कोई भी कानपुर या फिर प्रदेश में इसकी फिजा में जहर घोलने का काम करेगा या उसकी प्लानिंग भी करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कानपुर पुलिस लगातार काम कर रही है और लगातार, अभी मैं आपको एक और एक्सक्लूसिव जानकारी देना चाहूंगा कि गिरफ्तारियों का दौर जो है वो यहीं थमने वाला नहीं है, क्योंकि इस पूरे मामले में मैंने पहले भी बताया था कि इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं पाकिस्तानी तार भी जुड़े थे। जिस तरीके से ग्रुप वायरल हो रहे थे, ग्रुपों में जो है चैट्स वायरल हो रही थी, आपने देखा होगा कि मैंने पहले भी ये चीज बताई थी कि एक ग्रुप था जिसमें जो है पाकिस्तान से। देखिए राहुल, सबसे अहम चीज है कि गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं, जिससे पता चलता है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।